साथ नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोमे सव्यसामूलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽग्रणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। हमारी चर्चा आचार्य बादीव सिंह सूरीकृत श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है। यह जीवनदर स्वामी के चरित्र पर लिखा गया बहुत अच्छा नीति ग्रंथ है। एक बार मैंने आपको कहा था इसको हम प्रतमान युग का ग्रंथ कहें कि चरणानी युग का ग्रंथ कहें। तो जीवनदर कुमार की कथा है इसलिए प्रतमान युग का ग्रंथ है, लेकिन नीति का वर्णन है तो नीति का वर्णन चरणानी युग में जाता है। उस अपेक्षा देखा जाए तो चरणानी युग का ग्रंथ भी है। इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि कोई भी ग्रंथ मात्र एक अनियोग का नहीं होता। मैं आपसे पूछूं समय सार कौन से अनियोग का ग्रंथ है तो आप जल्दी से उत्तर दोगे द्रव्यानुयोग का है। ऐसा नहीं है, समय सार में बहुत सारी ऐसी चीज आएंगी जहाँ कर्णानुयोग का वर्णन भी मिलेगा। 50 से 55 नंबर की गाथाएं आएंगी, वहाँ कहेंगे कि जीव गुणस्थान वाला नहीं है, मार्गणा स्थान वाला नहीं है। अभी गुणस्थान मार्गणा स्थान किसके विषय? कर्णानुयोग के विषय। चलिए, अपनी कल चर्चा हुई थी कि जीवनदर कुमार अपने मामा से विचार विमर्श करके वहाँ पर युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी समय क्या होता है, काष्ठांगार जो उनके गोविंदराज मामा जी हैं उनके यहाँ संदेश भिजवाता है और संदेश में ये कहता है कि लोगों की मेरे बारे में गलत धारणा है कि मैंने राजा सत्येंद्र को मारा है। मैंने नहीं मारा राजा सत्येंद्र को। राजा सत्येंद्र तो उद्यान में घूम रहे थे, एक मदोन्मत्त हाथी आया, एक पागल हाथी आया, उसने उनको मार दिया। मेरे ऊपर झूठा राजद्रोही का इल्जाम लगा है। अगर आप यहाँ राजपुरी नगरी में आएंगे तो मेरे ऊपर जो राजद्रोही का कलंक लगा है वह दूर हो सकता है। तो राजा काष्ठांगार ने किनको बुलाया है? गोविंदराज को। और क्यों बुला रहे हैं? जिससे मैं निर्दोष सिद्ध हो जाऊं। तो गोविंदराज भी राजा थे, राजनीतिज्ञ थे। राजनीतिज्ञ लोगों को सब कुछ पता होता है। वह काष्ठांगार की मायाचारी को जानते थे, इसलिए उन्होंने कुछ अभिप्राय तो व्यक्त नहीं किया, पर काष्ठांगार के अभिप्राय को समझ गए कि कितना झूठ बोल रहा है। एक तो राजा सत्येंद्र को इसने ही मारा और अभी कितना कपटपूर्वक व्यवहार कर रहा है कि मैंने नहीं मारा, उसमें मेरा तो कुछ था ही नहीं। इस तरह वह कपटपूर्वक व्यवहार कर रहा है, ये राजा गोविंदराज को पता चला। तो राजा गोविंदराज ने फिर भी यह मन बनाया कि चलो एक बार काष्ठांगार के पास जाकर देख लेते हैं। तो काष्ठांगार के पास जाने का मन बनाया है। उन्होंने अपनी चतुरंगी सेना को तैयार कर दिया है। कौन सी? चतुरंगी। चतुरंगी सेना किसे कहते हैं? इसमें पैदल लोग भी होते हैं, हाथी वाले भी होते हैं, घोड़े वाले भी होते हैं और रथ वाले भी होते हैं। 4 प्रकार की सेना हो उसे चतुरंगी सेना कहते हैं। आप देखना बड़े बड़े राजाओं की जब सेना निकलती है उसमें पैदल भी होते हैं सैनिक, घोड़े पर भी होते हैं, हाथी पर भी होते हैं, रथ पर भी होते हैं। इसको कहते हैं चतुरंगी सेना। अब गोविंदराज चतुरंगी सेना का तैयारी करके वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। तैयारी करके वहाँ जाने के पूर्व भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो कल कितना सुंदर प्रसंग आया था। क्या भगवान की पूजा अर्चना करने से सारी दुख दर्द घटनाएं दूर हो जाती हैं क्या? जैसे मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया था या सिद्धों की आराधना की थी। सिद्धों की आराधना करने से श्रीपाल जी का कोढ़ दूर हो गया था। क्या ये बात सत्य है कि झूठी है? भगवान की आराधना करने से रोग दूर होते हैं कि नहीं होते? तो कहा था कि भगवान की आराधना से रोग दूर नहीं हुआ, भगवान की आराधना करके जो पुण्य बांधा था उससे वह रोग दूर हुआ था। ये चालू नहीं हुआ क्या?
तो इस तरह उन्होंने सिद्धिचक विधान का भी बड़ा सुंदर प्रसंग आया था। अब राजा गोविंदराज काष्ठांगार के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, चलिए इनको 20 नंबर श्लोक से देखना है। राजा गोविंदराज का राजपुरी नगरी के निकट आगमन। अब राजा गोविंदराज कहाँ जा रहे हैं? राजपुरी नगरी। राजपुरी नगरी का राजा कौन है? चाचा जी कौन है? काष्ठांगार। चलिए, अतः राजपुरीं प्राप्य राजा कैचित् प्रयाणकै निकषात्पुरीं क्वापि निस्साद महाबला। इसके अनंतर बड़ी भारी सेना का स्वामी यह गोविंदराज कहीं पड़ाव डालने के अनंतर राजपुरी को प्राप्त कर उस राजपुरी नगरी के समीप कहीं पर ठहर गया। सरलार्थ, बड़ी भारी सेना का स्वामी राजा गोविंदराज रास्ते में अनेक स्थानों पर पड़ाव डालते हुए राजपुरी नगरी के निकट पहुँचे। उसके समीप ही एक सुरम्य उद्यान में ठहर गए। अब कहीं कहीं जाना था तो पहले तो बहुत दिन लगते थे, अब तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत सुलभ हो गया, इसलिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। पहले लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे, सिकरजी वगैरह, तो महीने और 6-6 महीने लगते थे, और एक व्यक्ति निकल गया तो पहुंचना मुश्किल, और पहुंच भी गया तो यात्रा करके आना मुश्किल। बताओ कितने लोग जाते थे, बाद में आते तक नहीं थे वो लोग। वो ये सोचकर जाते थे अब तो हम भगवान के पास जा रहे हैं, वो भगवान के पास पहुंच जाएंगे, नहीं तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे। दोनों में से एक जगह तो जाने। देखो, तो इस तरह पहले तो बहुत जगह ठहरना पड़ता था, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि राजा गोविंदराज सीधे राजपुरी नगरी में क्यों नहीं पहुँचे? नगरी के निकट उद्यान में क्यों ठहर गए? वो राजपुरी नगरी में तो पहुँच गए थे, लेकिन नगरी में ना जाकर बाहर के उद्यान में ठहर गए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? उत्तर ये है कि राजा जैसे पुण्यवान पुरुषों का नगर प्रवेश आदि अकस्मात नहीं होता, अचानक नहीं जाते किसी के घर में। उनके स्वागत सत्कार आदि के लिए विशेष कार्यक्रम पहले ही निश्चित होता है। उनसे कह दिया जाता है आपकी बहुत बड़ी व्यवस्था हो रही है, हम आपको पूरे राज की ठाट बाट से अंदर ले जाएंगे, इसलिए आप थोड़ा उद्यान में ठहरें, आगे आपकी व्यवस्था हम करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि राजा गोविंदराज के मन में इस समय काष्ठांगार से राज्य छीन कर राजपद अपने भांजे जीवंदर कुमार को सौंपने की पक्की योजना है। यदि वे सीधे ही नगर में प्रवेश करते तो वे पूर्व नियोजित महत्वपूर्ण कार्य कैसे कर पाते। अतः नगर में प्रवेश न करके नगर के समीप ही उद्यान में ठहर गए, जिससे भविष्य के लिए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य योजना पर विचार विमर्श किया जा सके तथा राजा काष्ठांगार की क्रिया प्रतिक्रिया भी जानने में आए। काष्ठांगार का कपटपूर्ण व्यवहार। अब देखो क्या होता है। प्रावृतम प्राहिणोत्तस्य काष्ठांगारो मुदामुः हंता कापटिका लोके बुधायन्ते ही माया। काष्ठांगार ने उस गोविंदराज के पास व्यर्थ बार बार बहुत सी भेंट भेजी। अब उद्यान में ठहर गए, अब काष्ठांगार को भी पता है, तो उसने बहुत सारी भेंट किसके लिए भेजी? राजा गोविंदराज के लिए। खेद है, निश्चय से संसार में कपटी लोग माया से पंडित पुरुषों के समान आचरण करते हैं। धिक्कार है, आजकल की तो ऐसा धिक्कार हो गया है तो कपटी लोग, हैं तो मायावी लोग, लेकिन कैसा आचरण करते हैं? साधुओं जैसा आचरण करते हैं, पंडितों जैसा आचरण करते हैं। ये क्या है? ये तो मायाचारी है। अंतरंग में और कुछ है और बाहर में कुछ और है। चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, वृत्ति कुछ की कुछ होती है। दुष्ट काष्ठांगार राजा गोविंदराज के पास अपनी मित्रता का प्रदर्शन करता हुआ पुनः पुनः अनेक प्रकार की भेंट सामग्री भेज रहा था, क्योंकि इस संसार में कपटी मनुष्य छल कपट से विद्वानों के समान व्यवहार करते हैं,
इसका महान खेद है। बोलो, है तो अंदर में कपट, और बार बार इतनी गिफ्ट क्यों भेज रहा है, इतने इतने उपहार क्यों भेज रहा है? क्योंकि वो ये जानता है यदि मैंने गोविंद राज को प्रसन्न कर दिया, उनको मैंने बहुत अच्छे से प्रसन्न कर दिया, तो ये मेरे को निर्दोष सिद्ध करवा देंगे। इसलिए उनको प्रसन्न करना चाहता है। इसलिए भगवान, इसलिए गोविंद राज के पास बहुत सारे उपहार भेज रहा है। विशेषण, जैसे बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है, उस समय अपने संतोष के लिए भले ही ये जाने मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन दूध का मालिक डंडा मारकर बिल्ली को अपराध का दंड देता है। होता है ना, खरगोश होता है, खरगोश जो सोचता है मैंने हाथ ली और आंखें बंद कर ली, मुझे कोई नहीं देख रहा है। ऐसा होता है क्या? ऐसे हमें लगता है हम मायाचारी करते हैं और कोई हमारी मायाचारी को नहीं जानता। सब जानते हैं और कोई नहीं जानता, और सर्वज्ञ परमात्मा तो जानते ही है ना, कर्म तो जानते ही है ना, और आप खुद अपनी मायाचारी को भी जानते हैं। 3 लोग देख रहे हैं आपको, 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। एक तो किसका कैमरा? सर्वज्ञ भगवान का। बोलो, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से क्या चीज छिपी है? आपके अंदर के मायाचारी परिणाम सर्वज्ञ परमात्मा जानते हैं। दूसरी बात, कर्म देख रहा है कि नहीं देख रहा? आपने जो छल कपट किया है उसका फल कर्म देख रहा है। और तीसरा, आप खुद के परिणाम को जानते हैं कि नहीं जानते? आप अपने परिणाम के ऑब्जर्वर हैं कि नहीं है गारंटी से है। तो 3 कैमरे आपको देख रहे हैं। समझ में आ रहा? आप तीनों कैमरों की नज़र में है। ऐसा कभी कभी होता है ना, दुकान है और दुकान पे लिखा है आप अब कैमरे की नज़र में है, एकदम पढ़ के आप ऐसे स्टैंड हो जाते हैं, अब हमें कैमरा दिख रहा है। अरे 3 कैमरे 24 घंटे हमको देख रहे हैं। कितना सजग रहने की ज़रूरत है, कितना परिणामों को संभालने की ज़रूरत है। इसलिए पंडित साहब ने कहा बहुत अच्छी बात, परिणाम बिगड़ने का सदा भय रखना और परिणाम सुधारने का यत्न रखना। ये परिणाम बिगड़ ना जाए इसका बहुत भय रखना। इसका भय का पंडित साहब ने, पंडित टोडामल जी को मात्र 2 भय थे। एक तो जिनाज्ञा भंग होने का बहुत भय रखना, और दूसरा परिणाम बिगड़ने का भय रखना। ये 2 भय सदा होना चाहिए, कभी जिनाज्ञा भंग नहीं हो और कभी अपने परिणाम ना बिगड़े। वैसी काष्ठांगार ये समझ रहा है कि मेरी कूटनीति कोई नहीं समझ पाएगा, तथापि राजा गोविंदराज राज्य पद पर जीवनधर कुमार को बिठाने की पूरी योजना बना रहे हैं, जिससे काष्ठांगार राजा तो रहेगा ही नहीं, उसका जीना भी संभव नहीं होगा। राजा काष्ठांगार सोच रहा था मैं गोविंदराज को प्रसन्न कर दूंगा, अपने पक्ष में कर लूंगा, लेकिन वो ये जानता नहीं था कि राजा गोविंदराज मेरे कपट को अच्छी तरीके से जानते हैं। राजा गोविंदराज की प्रतिक्रिया, अब उत्ते उपहार दे रहा था, गिफ्ट दे रहा था, अब कुछ प्रतिक्रिया भी तो करें, एक्शन का रिएक्शन भी तो होना चाहिए। प्रति प्रावृत्त में तस्मै प्राहेसी स्वामी मातुला आसमीत निष्पत्तै राराध्या खलु वैरिना। जीवनधर कुमार की मामा ने इस काष्ठांगार के लिए भेंट के बदले भेंट भेजी। निश्चय से अपने मनोरथ की सिद्धि पर्यंत शत्रु भी आराधना करने योग्य होते हैं। क्या सुंदर लिख रहे हैं, जब तक अपना कार्य सिद्ध नहीं होता ना, तब तक शत्रु की भी आराधना की जाती है। अब वो काष्ठांगार भी गिफ्ट भेज रहा था, तो राजा गोविंदराज ने भी उसके बदले क्या भेज दी चाचा जी? गिफ्ट भेज दिए, क्योंकि अभी राजा गोविंदराज को अपना काम निकलवाना है, तो शत्रु की भी आराधना कर रहे हो। देखिए, जीवनधर कुमार के मामा राजा गोविंदराज भी सब कुछ जानते समझते हुए चतुराई से मायाचारी दुष्ट काष्ठांगार को भेंट के बदले अपनी ओर से ही पुनः भेंट सामग्री भेज रहे हैं, क्योंकि जब तक अपना मतलब सिद्ध ना हो तब तक अपने शत्रु को भी प्रसन्न रखना आवश्यक होता है। राजा लोग नट के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? नट का मतलब पता क्या होता है? बैरूपिया। हाँ, एक तरह से वो अपना रूप बदलता है। नट मतलब जो रूप बदलता रहता है। राजाओं का कभी एक रूप नहीं होता, कभी कुछ और कभी कुछ। नेता लोगों को ही देख लो,
यहाँ तो कितना अच्छा भाषण देते हैं और संसद में बैठिए कितना हो हल्ला करते हैं, बार बार बजाते रहते हैं। हमें लगता है हमने इनको वोट दिया, हमारी बात कहेंगे, वहाँ उनको लड़ने से ही फुर्सत नहीं है वो लोग। तो ये सब किसकी तरह आचरण करते हैं? नट की तरह। अतः अपना अभिप्राय देश जब तक सिद्ध ना हो तब तक वे शत्रु के साथ भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, अन्यथा अपने अभिप्रेत कार्य की संपन्नता में व्यवधान आ सकता है। अतएव दुष्ट काष्ठांगार को 100% शत्रु जानते मानते हुए भी राजा गोविंदराज मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर रहे थे, जो सर्वथा उचित है। उचित अवसर के पहले ही शत्रु को अपना अभिप्राय ज्ञात हो जाए तो अपनी हानि की संभावना रहती है। शत्रु को अपना आइडिया नहीं पता मिलना चाहिए, अपन ने जो उपाय सोचा है वो पता नहीं चलना चाहिए शत्रुओं को। अतः राजा गोविंदराज ने उचित अवसर की प्रतीक्षा की। राजा गोविंदराज द्वारा स्वयंवर की घोषणा। अब राजा गोविंदराज ने क्या युक्ति लगी, उनने स्वयंवर की घोषणा कर दी। किसकी कर दी? स्वयंवर की। देखो किसका स्वयंवर हो रहा है? कन्या शुल्क तया लोगे यंत्र भेद मगोसयत उपाय पृष्ठ रूढ़ाही कार्य निष्ठा निरंकुशा। अभी बताओ ये स्वयंवर किसके लिए हो रहा है? कितनी शादी हुई जीवेंद्र कुमार की? कितनी हो गई? अभी 7 हुई है। अब ये स्वयंवर हो रहा है, मतलब 8वीं भी हो रही है। देखो फिर गोविंदराज ने लोक में कन्या के मूल रूप से यंत्र भेद की घोषणा कराई। अर्थात ये घोषणा कराई जो चंद्रक यंत्र का भेदन करेगा उससे अपनी कन्या का ब्याह करूंगा। निश्चय से सदुपाय में तत्पर पुरुष कार्य नियम से कार्य को विघ्न रहित सिद्ध करने वाले होते हैं। सरलार जो कोई वीर पुरुष चंद्रक यंत्र पर स्थित कृत्रिम बराहत्रय को भेदन करेगा उसको मेरी कन्या वर रूप में स्वीकार करेगी। कोई यंत्र है उसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, उसका भेदन करना है। ऐसी घोषणा राजा गोविंदराज ने सर्वत्र ही करा दी, क्योंकि कारण कार्य की उत्तम जानकारी रखने वाले पुरुषों के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। विशेषात राजा गोविंदराज अपनी कन्या के लिए योग वर तो चाहते ही थे, साथ ही अनेक राजाओं के साथ मैत्री भाव भी चाहते थे। उसे काष्ठांगार के विरुद्ध शक्ति संचय भी तो करनी थी तथा जीवेंद्र कुमार का यथार्थ परिचय कराने का भी भाव मन में था। उन्होंने कहा कि चंद्रक यंत्र को भेद देगा उससे मैं अपनी कन्या का क्या करा दूंगा? विवाह। तो उस स्वयंवर में काष्ठांगार आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। और काष्ठांगार जब देखेगा कि जीवेंद्र कुमार ने चंद्रक यंत्र को भेद दिया तो उसे जीवेंद्र कुमार की शक्ति का परिचय भी होगा। हाँ, उनकी मामा की बेटी। साउथ में आज भी तो होती है, दक्षिण में उसको बहन नहीं है, मामा की बेटी से भी शादी हो जाती है। वे कोई ना कोई बहाना तो चाहते ही थे। उन्हें इन कार्यों के लिए अपनी कन्या के हेतु स्वयंवर मंडप की रचना ही अधिक उपयुक्त लगी। अतः उन्होंने देश देशांतर में स्वयंवर रचने की घोषणा करा दी, जो अत्यंत उचित है। आपको वर्तमान में कितनी उदाहरण मिलेंगे कि मामा की लड़की से शादी हुई। जब अपने वो थे ना क्या नाम था उनका, हाँ, और वो भी थे ना, मतलब ऐसे अनेकों उदाहरण है। मेरे को एक नाम याद आ रहा था, वो याद नहीं आ। देखो कन्या के स्वयंवर की घोषणा का परिणाम, उन्हें घोषणा करा दी कन्या के स्वयंवर की। अब क्या परिणाम होता है? धनुर्धराश्रय संभूता त्रैवर्णिक कुलोद्भवा अमोदेहि नामस्ता मस्तानेपि पातयत्। तदंतर 3 वर्णों के कुल में उत्पन्न धनुर्धारी वहां आकर इकट्ठे हो गए। 3 वर्ण मतलब 3 वर्णों के कुल में उत्पन्न वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय। आजकल बहुत विवाद चल रहा है। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। भगवत उसकी वो जलाई जा रही है, वो कौन सी किताब है? रामचरितमानस।
ये शूद्र कहाँ से आए, इस शूद्र का भेद ही खड़ा क्या हुआ। और ताड़ना शब्द के कितने अर्थ किए जा रहे हैं। ताड़ना मतलब मानना है कि नहीं है, ताड़ना मतलब देखना है क्या, बड़े विचित्र विचित्र अर्थ किए जा रहे हैं। देखो, निश्चय से जब तक मोह रहता है तब तक वह मोह जीवों की बुद्धि अथवा श्रद्धा का नहीं पाने योग्य वस्तु में भी पतन करा देता है। तदनंतर कन्या लोक के कारण 3 वर्णों के कुल में उत्पन्न विशेष लोग धनुर्विद्या में निपुण राजा, सेनापति, सरदार आदि वीर पुरुष स्वयंवर मंडप में आने लगे, क्योंकि जीव को जब तक मोह है तब तक वह मोह जीव की अयोग्य स्थानों में प्रवृत्ति कराता ही है। जब तक मोह है ना, वो अयोग्य स्थान में प्रवृत्ति नियम से कराता ही है। कन्या तो नियम से एक ही पुरुष को वरेगी, अन्य अनेक पुरुषों को तो अपमानित ही होना है। यह सब जानते हुए भी मोहवश सबको ऐसा लगता है कन्या मुझे ही वरेगी। इस कारण अनेक लोग स्वयंवर मंडप में आ गए। चलिए सुन लो। जीव को एक मोह परिणाम ही दुख दाता है, अन्य बाह्य वस्तु जीवों को कभी दुख दे ही नहीं सकती। एकत्र हुए सभी पुरुषों को मोह परिणाम ने ही संत्रस्त किया है। मोह को अनेक बार लोभ भी कहते हैं, अतः लोभ पाप को पाप बकाना, ऐसी युक्ति भी प्रचलित है। बोलो, वो सारे लोग स्वयंवर में आ गए, सारे राजा आसपास के, और पता है सब लोग ये सोचते हैं कि कन्या का विवाह तो मुझसे ही होगा, इस कन्या का विवाह तो मुझसे ही होगा। लेकिन एक्चुअल बात तो ये है कि कन्या तो किसी एक को ही बरेगी ना। कन्या बरमाला डालेगी तो किसी एक के गले में डालेगी। लेकिन इतने सारे राजा इकट्ठे हो रहे हैं, सब ये मोह का परिणाम है, ये सब लोभ का परिणाम है, और लोभ को पाप का बाप कहा जाता है। एक बार मैंने आपको घटना सुनाई थी, लोभ पाप का बाप कैसे है। कैसे है लोभ पाप का बाप? वो एक ब्राह्मण पंडित जी सब कुछ वेद पुराण पढ़ के आए, सब पढ़ लिए, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद साम, सब वेद पढ़ लिए, चारों वेद, प्रकांड विद्वान हो गए। एक बार उनकी पत्नी ने उनसे प्रश्न पूछा कि बताओ ब्राह्मण जी, आपने चारों वेद पढ़ लिए, ये पाप का बाप क्या है? वो हमने तो ऋग्वेद पढ़ लिया, सामवेद पढ़ लिया, यजुर्वेद पढ़ लिया, अर्थवेद पढ़ लिया, कहीं इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो उन्होंने कहा अब मैं अपने गुरुजी से पूछने जाऊंगा कि ये पाप का बाप क्या है। क्या पूछने जाऊंगा? पाप का बाप क्या है। निकल गए अपने गुरुजी से मिलने, अपने गुरुकुल। अब क्या हुआ, उन्होंने गमन कर दिया, रात्रि हो गई, तो एक घर के बाहर के चौतरे पर सो गए। सुबह उठे तो वहाँ वो था बेश्या का घर, और बेश्या आई, महाराज आप मेरे घर पर, मेरा घर धन्य हो गया। वो कहते नहीं नहीं, मैं बेश्या के घर पे मैं अशुद्ध हो गया, मुझे तो गंगा स्नान करना पड़ेगा, इतना यज्ञ करना पड़ेगा, इतनी पूजन करनी पड़ेगी और ये करना पड़ेगा। उसने कहा पंडित जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 50 रुपये दे दूंगी, आप सब कुछ करा लेना। पंडित जी प्रसन्न है। तो कोई, उन्होंने कहा पंडित चलो कोई दिक्कत नहीं। तो उसने कहा कि आप मेरे घर के बाहर बैठे ही हैं, घर के बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। आप इतने बड़े ब्राह्मण विद्वान, वेद पुराण को जानने वाले, आप मेरे घर में आ जाएं तो मेरा घर धन्य हो जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, हम आपके घर में कैसे आ सकते हैं, तुम बेश्या हो, हम तुम्हारे घर में नहीं आ सकते, फिर गंगा से शुद्धि करानी पड़ेगी, फिर यज्ञ कराना पड़ेगा, मैं आपको 100 रुपये और दे दूंगी। तो पंडित जी को 100 रुपये मिले। तो पंडित का चलो कोई बात नहीं, थोड़ा यज्ञ और करा लेंगे। घर के अंदर आ गए। अब घर के अंदर आ गए तो वेश्या ने कहा आप घर के अंदर आए हैं और आपने कुछ खाया भी नहीं है, कुछ खाना माना खा लो। मैं आपके घर में आ गया और आपके हाथ से खाना इम्पॉसिबल, मैं नहीं खा सकता, मैं तो अशुद्ध हो जाऊंगा, मैं ब्राह्मण विद्वान हूँ, फिर मेरी क्या ख्याति रहेगी, मेरी तो अपकीर्ति हो जाएगी। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 200 रुपये दे दूंगी, आप शुद्धि करा देना। तो कहा चलो 200 रुपये मिल गए, लाओ खाना खाया जाए। तो खाना आ गया, थाली तैयार हो गई। अब बेश्या बोली महाराज मेरा मन हो रहा है मैं अपने ही हाथों से आपको खाना खिलाऊं।
अरे मैं तुम्हारे हाथों से खाना कैसे खा सकता हूँ, मैं तो और अशुद्ध हो जाऊंगा, फिर तो गंगा जी में 2 बार 3 बार 4 बार डुबकी लगानी पड़ेगी। उन्होंने कहा पंडित जी सुनो, ब्राह्मण जी सुनो, मैं आपको 1000 रुपये दे दूंगी। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, खिलाओ। और जैसे ही उसने हाथ में ग्रास लिया और खिलाई रही थी, ग्रास को पटका और एक जोर से झापड़ मारा पंडित जी के ऊपर। ब्राह्मण पंडित जी, बेटा तुझे इतना नहीं पता, यही तो है लोग पाप का बाप पकाना। वह लोग घर के बाहर से अंदर ले आया, घर के अंदर भोजन कराने पे आ गया, और भोजन कराने पर भी मेरे हाथ से भोजन कराना पड़ रहा है। तू इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कि कहाँ जा रहा था, अपने गुरुजी के पास, ये तो जगत को पता है, लोभ पाप का बाप मखाना। ये लोभ के चक्कर में जीव क्या क्या नहीं करता, बहुत लोभ है। ये लोभ कषाय पता नहीं कहाँ ले जाएगी, यश का लोभ, नाम का लोभ, धन का लोभ, लोभ के चक्कर में सब मारे जा रहे हैं। देखो, धनुर्धर योद्धा बराह त्रय को भेदने में असफल, ततश्चंद्रक यंतस्त वराहत्रय भेदने, नासे उच्चापि नः सर्वे कौ विद्या पारगामिनी। फिर सर्व धनुर्धारी चंद्रक यंत्र पे बने हुए बराहों को भेदने में समर्थ नहीं हुए। जितने भी धनुर्धारी राजा आए थे उस स्वयंवर में, उस चंद्रक यंत्र के अंदर ऊपर जो बराहो था उसको भेदने में समर्थ नहीं हुए। निश्चय से परिपूर्ण विद्या कहाँ होती है? निश्चय से परिपूर्ण विद्या हर किसी के पास नहीं होती। हर व्यक्ति अर्जुन जैसा धनुर्धारी नहीं होता। सब धनुर्धारी चंद्रक यंत्र पे स्थित कृत्रिम बराह को भेदने में असमर्थ रहे। कोई भी विद्या पूर्ण रीति से सभी सामान्य मनुष्यों को प्राप्त नहीं होती। विरले व्यक्ति ही परिपूर्ण विद्या के धारी होते। कोई विरले ही होते जिन पास परिपूर्ण विद्या होती है। कन्या प्राप्ति के लोभ में तो अनेक धनुर्धारी आए हैं, परंतु परिपूर्ण विद्या के अभाव में अपेक्षित कार्य नहीं कर पाए, अतः स्वयं अपमानित भी हुए हैं। अन्य कोई उपाय न होने से खेद खिन्न होकर हार मानकर बैठ गए हैं। बरात्रय के भेदने में जीवंदर कुमार सफल हो गए। अलात चक्रतः शीघ्रम चक्र मारुहेलया, विव्याद विजय सूनुर भानु किन्न तमोहरा। विजया रानी के पुत्र जीवंदर कुमार ने चंद्रक यंत्र पर चढ़कर कीड़ा मात्र से शीघ्र ही अलाक चक्र से तीनों बराहों को भेद कर दिया। निश्चय से क्या भानु अंधकार को नाश करने वाला नहीं है, किंतु है ही। देखो उन्होंने, ये चित्र है, इस चित्र में देखो उन्होंने धनुष से लेकर उस बराहे को भेद दिया। माता विजया के सुपुत्र जीवंदर कुमार ने अग्नि अंगार से युक्त चंद्रक यंत्र पर चढ़कर खेल खेल में ही सहजता से ही घूमते हुए बरात्रय का भेदन कर दिया। क्योंकि जिस अंधकार को तारे आदि नष्ट नहीं कर पाते उसे सूर्य सहज ही नष्ट कर देता है। बहुत अंधकार हो, तारे तारे दिख रहे हो, तारे कितना अंधकार दूर करेंगे, और सूर्य आ जाए तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। रात्रि में तारे होते हैं, बताओ वो कितना अंधकार दूर कर पाते हैं, और सूर्य की एक किरण ही समस्त अंधकार का नाश कर देती है। ये जितने भी राजा थे वो सब तारे थे, और जीवंदर कुमार कौन है? सूर्य के समान है। जो कार्य सामान्य जनों को कष्ट साध्य अथवा असाध्य लगता है उसी कार्य को महापुरुष सहजता से संपन्न कर डालते हैं। यहाँ पर जीवंदर कुमार को सूर्य की उपमा दी है। अन्य सभी राजा यदि धनुर्धारियों को तारागण और दीपक की उपमा दी है। राजा गोविंद राज की क्रांतिकारी घोषणा। हता अतः गोविंद राजोपि राज्ञः मिथ्यमचीकत, सात्यांधर्यं हीति स्थाने ही कृत्तिनाम गिरः। देखिए, इसके अनंतर गोविंद राज में भी वहाँ राजाओं के सामने इस सत्यंदर के पुत्र हैं इस प्रकार कहा।
उसने पूरी घोषणा कर दी, ये किसके पुत्र हैं? सत्येंद्र के पुत्र हैं। सत्येंद्र कौन है? वही जीवेंद्र कुमार के पिता और राजपुरी नगरी के पूर्व राजा, जिस राजा को काष्ठांगार ने मार दिया था। निश्चय से बुद्धिमान पुरुषों की वाणी योग्य स्थान में होती है। उनने योग्य स्थान पर इस बात की घोषणा की है। तदनंतर राजा गोविंद राज ने उपस्थित सभी राजाओं के समक्ष अत्यंत आनंद और उत्साह के साथ घोषणा की कि चंद्र के अंत के बरात्रय का भेदन करने वाले जीवेंद्र कुमार स्वर्गीय राजा श्री सत्येंद्र के सुपुत्र हैं और मेरे भांजे हैं, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष योग्य समय पर ही महत्वपूर्ण विषयों पर कथन करते हैं। राजा गोविंद राज ने काष्ठांगार के विरोध में अपने अनुकूल सभी राजाओं का मानस बनाने के उद्देश्य से स्वर्ण अवसर जानकर जीवेंद्र कुमार का वास्तविक परिचय सबको, उन्हें स्वयंवर रचाई क्यों था? ऐसी शादी करा देते जीवेंद्र कुमार से। रचाए इसलिए था कि सभी राजा आए और उनके सामने पता चले कि राजा सत्येंद्र के पुत्र हैं, जिसको काष्ठांगार ने छल पूर्वक या बस अपने राज्य उनके राज्य को हड़प लिया था गलती से। तो इस तरह सारे राजाओं को अपने पक्ष में कर लेंगे और काष्ठांगार से युद्ध करेंगे तो काष्ठांगार को अच्छी तरीके से जीता जा सकता है। इस तरह की घटना हुई। बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। अविनाशी